आज मैं आप सबको एक अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। जीवित पुत्री का व्रत कहानी, जो जितिया 14 तारीख के है और इसको सुनना जरूरी है। जितने भी माताएं हैं पुत्रवती जो जितिया करते हैं, उनको जितिया करने के बाद नहा सुना के ये कहानी सुनना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही लाभदायक होता है पुत्रों की आयु के लिए, पुत्रों की कामना के लिए और पुत्रों की हर काम में उसकी वृद्धि के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। इसलिए ये कहानी आप सब जरूर से जरूर सुनिए। दोस्तों, मैं आप सबको ये कहानी बता रही हूँ और अवश्य जितिया करने के बाद सुनना जरूरी। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों के संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत कराल, कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते हुए पुत्र क्यों मर जाते हैं। जब ये आपस के निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तंत्र स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोग के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी ने अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौमन्य के पास गई और उसने धौमन्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करके से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौमन्य बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलो। बाल सत्याचरण करने वाला समदर्श जीतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्णित हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाया करता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झपटा राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह से प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझ
मुझे वर दे रहे हो तो वह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसे उपाय करे कि जहाँ वो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौमन ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं मृत्यु के लिए नरकलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां बालकों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि के रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स्य, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। अंत में इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की ओर कुल की आकृतियां बनाकर, कुश की आकृतियां बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ेगी। हे महाभाग, इस विषय के विचार करके भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदयातिथि की अष्टमी को व्रत करके यानी सप्तमी विरुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी को पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल तो नष्ट होगा ही और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीतमु वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौमन्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अति दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्ववत विधि से इस व्रत और दुर्गा जी की पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषाय फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौमन्य की बात सुनकर द्रौपदी का हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासियों स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ वह यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव से किसी एक चीह ने सुन लिया और अपनी सखी शिवाहिनी को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस सिंह ने और उस वृक्ष के खोडर में बैठकर सियारी ने भी व्रत किया। फिर वही चीली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से कथा सुन आई और पीपल के खोडर में बैठी हुई अपनी सखी सियारी को सुनाया। सियारी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सब से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नमी को उसने पालन किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म लड़की के रूप में एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारी बड़ी हुई और चील छोटी हुई। वे दोनों बहनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काली राज के और छोटी लड़की उनके मंत्री के साथ ग्राहक पंतन अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूजन जन्म के कर्म फल से वह मिग्नमी रानी हुई। जिस किसी की संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातें को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपने बहिन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्षावंश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रहना देखना चाहते हो तो इस मंत्री की सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इसे मार डालो।
यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्र को मारने के लिए कई प्रयोग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जबराहात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माँ के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वे मंत्री की पत्नी के पास गई और उन्हें पूछा, बहन, तुमने कौन सा ये पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीली थी और तुम सियानी, दोनों का ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। हे राजनी, अब भी तुम इस जीवित पुत्री का व्रत को निष्ठान पूर्वक करो और तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैंने तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने इस दिव्य व्रत बतलाने वाले स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत जरूर करे। जीवित पुत्री का व्रत और जितवाहन गोसाई का पूजा अवश्य करे जितिया के दिन। तो चलिए, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों आप सबसे कहूँगी कि अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य जितवाहन गोसाई जय जीवित जितवाहन गोसाई लिखे।